वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम एक नीट 2025 का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन बेसिकली जेई एडवांस में आया हुआ है। तो लेट मी स्टार्ट। देखो क्वेश्चन ये है कि टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स बोथ स्ट्रक्चरल एज वेल एज स्टीरियो आइसोमर्स फ्रॉम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H8O। अब मैं इस वीडियो में इसका पूरा डिटेल में सॉल्यूशन करने जा रहा हूँ कि इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करना है। पहले स्टेप में आप क्या चेक करोगे, इसका DU डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन चेक करोगे। तो देखो आप DU चेक कैसे करोगे स्टेप 1 में कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन देखो आप इसका फॉर्मूला देगा C4H8O। तो DU होता है C+1 - H/2। तो ये आ गया 5 - 4 मतलब DU आ गया 1। DU 1 आ गया, इसका मतलब या तो इसमें सिंगल पाई बॉन्ड होगा या इसमें एक रिंग होगी। ठीक है, ये दो ऑप्शन है, या तो इसमें एक पाई बॉन्ड है या इसमें एक रिंग है। अब आपसे पूछा गया है साइक्लिक ईथर। साइक्लिक ईथर मतलब ऑक्सीजन रिंग के अंदर होना चाहिए, रिंग के बाहर नहीं होना चाहिए। सो लेट मी स्टार्ट। देखो पहला आइसोमर आप जो ड्रॉ करोगे तो वो ये है, देखो C4H8O। चेक करो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यही है, DU इसकी बना रही है। सेकंड में देखो आप इसमें 4 तो एटम है कार्बन, एक ऑक्सीजन है, ये 5 मेंबर्ड रिंग हो गई। फिर हम क्या करें, ये बना दें और यहाँ पे मिथाइल अटैच कर दें। अब देखना, नोटिस करना है यहाँ ये कायरल कार्बन है, एक कायरल कार्बन है तो इसके दो स्टीरियो आइसोमर होंगे, एक तो R और एक S। तो ये प्लस इसका मिरर इमेज, इसका मिरर इमेज देखो कैसा बनेगा, वेज के सामने वेज आ जाएगा। ये हो गया थर्ड आइसोमर हो गया। ये एक तरह से एनेंशियोमर का पेयर हो गया, ये एक तरह से एनेंशियोमर से है ना, ये थर्ड नंबर। चलिए फोर्थ नंबर में हम क्या करें, इस मिथाइल को यहाँ कॉर्नर पे अटैच कर दें अपोजिट एंड पे। तो अपोजिट एंड पे ऐड किया तो देखो ये ऐसा बनेगा यहाँ। अब इसमें बताओ ये कायरल कार्बन नहीं है क्योंकि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज जाने पर पूरा सेम बन रहा है। ठीक है, फिफ्थ में आइए आप। फिफ्थ में आप क्या करोगे कि एक 3 मेंबर्ड रिंग आप कर दो, यहाँ इथाइल जोड़ दो आप। ठीक है, अब इसमें भी एक कायरल कार्बन है तो इसके भी दो स्टीरियोइसोमर बनेंगे, ये प्लस इसका मिरर इमेज। ये जो मिरर इमेज होगा ये हो गया 6 नंबर का स्टीरियोइसोमर हो गया। अब आइए 7th आइसोमर में। 7th में देखो क्या करोगे, ये दो ऑक्सीजन मतलब सॉरी एक ऑक्सीजन और यहाँ दो मिथाइल। अब यहाँ नोटिस करना ये दो कायरल कार्बन है, दो कायरल कार्बन है तो इसमें नोटिस करना प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही। प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही मतलब ये आइसोमर मीजो ऑप्टिकली इनएक्टिव। ठीक है, फिर 8th नंबर में आप क्या करोगे कि इसको वेज बनाओगे और इसको आप डैश बनाओगे। नोटिस करना दो कायरल कार्बन, ये स्टीरियो केमिस्ट्री होगी ट्रांस, जबकि ऊपर वाली सिस है। अब ये प्लस इसका मिरर इमेज, क्योंकि ये ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री बोथ आर एब्सेंट। तो इसका जो मिरर इमेज होगा वो देखो डैश के सामने डैश और वेज के सामने वेज। तो ये 8 नंबर हो गया, ये 9th नंबर हो गया है। ये हम 9 तक पहुंच चुके। और लास्ट जो आइसोमर होगा 10, उसमें एक ये ऑक्सीजन और यहाँ दो मिथाइल ग्रुप, इसमें कायरल कार्बन नहीं है, उस वजह से ये सिंगल ही काउंट होगा। तो दैट्स व्हाई इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो 10 है। तो कंक्लूजन क्या निकला स्टोरी का, पहला स्टेप DU चेक कर लो, उससे आपको क्या पता पड़ जाएगा कि इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं, रिंग कितनी है। फिर उसके आप स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ कर लो, उसके बाद उसमें कायरल कार्बन ढूंढ लो, उसके बाद उसमें सिस ट्रांस देख लो, प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक कर लो, ऑप्टिकली इनएक्टिव एक्टिव। इनएक्टिव है तो एक ही काउंट होगा, एक्टिव है तो दो, वो प्लस इसका मिरर इमेज मतलब एनेंशियोमर का पेयर काउंट होगा। तो ये स्ट्रेटेजी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच। क्यों है क्रॉस हो गए ना, चल रहा है।